हिमाचल न्यूज़ 24/7। हिमाचल प्रदेश में 2022 के चुनावों की सरगर्मियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारक जगह जगह पर ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज चंबा मुख्यालय में कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रतिभा सिंह ने एक रोड शो में भाग लिया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के समर्थकों ने भाग लिया। इस दौरान प्रतिभा सिंह ने चंबा जिला सदर पर कांग्रेस प्रत्याशी नीरज नैयर के लिए चुनाव प्रचार किया। ढोल नगाड़ों के साथ चंबा बाजार में कांग्रेस जिंदाबाद के नारों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं रोड शो में भाग ले रही स्टार प्रचारक वो मंडी लोकसभा सीट की सांस प्रतिभा सिंह ने कहा कि आज चंबा में जिस तरह से लोगों में उत्साह दिख रहा है, उससे यह साफ जाहिर होता है कि चंबा जिला की 5 सीटों में कांग्रेस अपना परचम लहराएगी, तो वही प्रदेश में इस बार कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। वो काम आपको बताए जो मुख्य तौर से कांग्रेस की सरकार ने अगर चंबा शहर के अंदर सरू में डाइट का इंस्टीट्यूट आया तो वो राजा वीरभद्र सिंह जी की देन थी। राजा साहब अमर रहे। अरे नवोदय विद्यालय आया तो वो राजा वीरभद्र सिंह जी की देन थी। अगर चंबा में नीचे डिग्री कॉलेज नया खुला तो वो राजा वीरभद्र सिंह जी की देन थी। अगर चंबा में नीचे बस स्टैंड खुला तो वो राजा वीरभद्र सिंह जी की देन थी। अगर मैं काम, स्कूल और अन्य सड़कों का नाम लेने लगूंगा तो सवेरे से लेके जो है रात हो जाएगी। रानी साहिबा, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आज ये जो हजूम यहाँ इकट्ठा हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की तरह बसों में लाद के और सरकारी ऑफिसरों का दुरुपयोग करके इकट्ठा किया हुआ हजूम नहीं है। ये वो हजूम है जो राजा साहब ने अपने 36 सालों के जो उनका जो नहीं आ रहा जी बोलिए। कांग्रेस पार्टी के हमारे यहाँ से कैंडिडेट श्री नीरज नैयर जी, जिनका अभी आपने भाषण सुना, इन्होंने अपने वक्तव्य में वो काम आपको बताए जो मुख्य तौर से कांग्रेस की सरकार ने, राजा वीरभद्र सिंह जी ने इस क्षेत्र में किए हैं। और अगर उसकी बारीकी में जाते तो बहुत समय लगता, परंतु जैसा इन्होंने कहा, एक एक पत्थर पर राजा वीरभद्र सिंह जी का नाम लिखा है, क्योंकि उन्होंने ही चंबा क्षेत्र का विकास करवाया है। उन्होंने ही इस क्षेत्र में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस लाए हैं। तो मैं आज आपके बीच में आई हूँ। यहाँ पहुँचने पर जो आपने भव्य स्वागत किया, जो इतना जन सैलाब उमड़ कर आया, मैं आप सबका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। आप सब जानते हैं कि चुनाव बहुत नज़दीक है। अब 12 तारीख को आप जो वोट डालने जाएंगे, आपने अपने मन को पूछना, अपने दिल को पूछना कि कौन आपके वोट का असली हकदार है। वो नीरज नैयर है, कांग्रेस पार्टी है, जिसको आपने अपना कीमती वोट देकर दोबारा से सत्ता में लाना है। मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, अभी दूर दराज के क्षेत्रों का
पूरे हिमाचल प्रदेश का भ्रमण करके आप लोगों के बीच में आई हूँ। चाहे वो पांगी भरमौर का क्षेत्र हो, चाहे वो किन्नौर का क्षेत्र हो, चाहे वो रोडू रामपुर का क्षेत्र हो, चाहे बिलासपुर का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र से आज सुबह भी मेरी कांगड़ा में मीटिंग थी। हर क्षेत्र से एक ही आवाज आ रही है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। और 12 तारीख को जो आप वोट डालेंगे, मेरा सभी से, मेरे आदर के योग्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथी और सभी से ये निवेदन है कि आपने बुद्धिमत्ता से इस काम को करना और ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालकर नीरज नैयर को यहाँ से मौका देना। ये भी आपकी सेवा करेगा, तन मन धन से इसने आपकी सेवा करनी है। आप देख रहे हैं जब से हमारा ये प्रचार शुरू हुआ तब से लेकर इन्होंने जो अपने क्षेत्र को दौरा किया, हर जगह गए, भारी समर्थन इनको मिल रहा है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार जब रही तो कांग्रेस की सरकारों ने जो विकास किया है, आज हम किसके नाम पे वोट मांग रहे हैं? हम ना धर्म की बात करते, हम ना जाति की बात करते, हम ना क्षेत्र की बात करते, हम विकास की बात करते हैं कि विकास किया है, विकास के नाम पे आपसे वोट मांग रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि भाजपा के लोग भी आपके बीच में आएंगे। वो लोग आज भाजपा में शामिल हुए जिन्होंने 50 साल तक कांग्रेस का में रहकर सारे के सारे फायदे उठाए हैं, वो आज बात करते हैं भाजपा की, आज वो बात करते हैं तरह तरह से लोगों को गुमराह करने की। मेरा आपसे निवेदन है, ये भाजपा की सरकार 5 साल इनको मौका दिया जनता ने कि आप शासन करो, और 5 सालों में मुझे कोई खड़ा होके बता दे कि इन्होंने 5 सालों में कोई बड़ा काम किया है। जैसा अभी ये नैयर जी कह रहे थे, चाहे वो आपके मेडिकल कॉलेज है, चाहे आपके कॉलेज की बात है, चाहे आपके अन्य नवोदय की बात है, ये सारे के सारे काम कांग्रेस की सरकार ने किए हैं। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भाजपा की सरकार एक काम बता दे। आज इनको ये मजबूरी हो गई है कि ये नरेंद्र मोदी को 10-12 बार हिमाचल प्रदेश में ला चुके हैं, क्योंकि इनको पता है अब हमारे पांव के तले से जमीन खिसक गई है, अब ये कांग्रेस का शासन होने जा रहा है, तो इसलिए ये बुखलाए हुए हैं। अभी मैं देख रही थी योगी आदित्यनाथ यहाँ आने वाले हैं, उसके साथ वहाँ पर कांगड़ा में उसी तरह आपके नितिन गडकरी यहाँ पर आए, उन्होंने भी तरह तरह की भ्रांतियां की। बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है कि अमित शाह जी क्या कहते हैं। वो उस व्यक्ति पर कटाक्ष कर रहे हैं जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के 60 साल कांग्रेस को दिए। ये विकास जो आप देख रहे हैं, ये माननीय वीरभद्र सिंह जी के द्वारा कराया गया है, उसके ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी करनी बहुत अशोभनीय बात है। इसलिए मैं आपसे ये करवत निवेदन करना चाहती हूँ कि जब इंसान बौखला जाता है तो उसको ये नहीं नज़र आता कि मैं किस तरफ भागूं, इधर भागूं कि इधर भागूं, मैं क्या बोलूं, ठीक बोलूं कि सही बोलूं, ये उसको पता नहीं लगता। तो आज इनकी भाजपा के नेताओं की वो हालत है। मेरा आपसे निवेदन है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात न करते हुए मैंने आपसे ये प्रार्थना करनी है। सागर चंद नैयर जी एक बहुत वरिष्ठ नेता रहे चंबा के, बहुत सेवा की उन्होंने इस क्षेत्र की, और वो वीरभद्र सिंह जी के सरकार में मंत्री भी रहे, उससे पूर्व भी रहे, और जो विकास उन्होंने अपने कार्यकाल में करवाया है वो लोगों से छिपा नहीं है। आज उन्हीं के सपुत्र आज मैदान में उतरे हैं, और हमें खुशी है कि उस भावना से, उस लगन से आपकी सेवा करें, बढ़ाएंगे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार होगी और उसमें ये विधायक होंगे। तो ये मेरा आपसे निवेदन है कि इसी तरह से आप लोगों ने कांग्रेस का साथ देना। जिस कांग्रेस पार्टी ने आपकी सेवा की है, आपके काम किए हैं, आपके क्षेत्र में स्कूल कॉलेज खोले हैं ताकि आपके बच्चे उसमें उच्च शिक्षा हासिल कर सके। मुझे बहुत खुशी है कि आज लड़कियां जो 10वीं के बाद पढ़ना छोड़ देती थी, आज वो लड़कियां 10+2 स्कूल करके, कॉलेज करके
और बड़े मकानों पर पहुंच रही है। कोई साइंटिस्ट बन रही है, कोई इंजीनियर बन रही है, कोई डॉक्टर बन रही है, कोई पायलट बन रही है। ये तभी संभव हो पाया जब इस क्षेत्र में स्कूल और कॉलेजेस हुए। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि 12 तारीख का दिन होगा जिस दिन आपने अपना कीमती वोट, मैं तो अपनी माताओं और बहनों से ये भी कहना चाहती हूँ कि आपने जितनी भी आपकी रिश्तेदारी है, आपके प्योके में है, ससुराल में है, जहाँ आपकी लड़कियां ब्याही हैं, उनको भी आपने बुलाना कि आपका वोट बहुत कीमती है। आपने सबने बुजुर्ग होगा कोई घर में, उसकी भी मदद करनी है, उसको भी वोट डालने पहुंचाना है, ताकि एक एक वोट हमारी सरकार को बनाने में बहुत अहमियत रखती है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये सुनहरी मौका आपके हाथ में आया। जनता तय करेगी अब कैसी सरकार आपको चाहिए। आपने कांग्रेस की सरकारें भी देखी, आपने विपक्ष की सरकारें भी देखी, आपने भाजपा की सरकार भी देखी, चाहे वो शांता कुमार जी रहे, चाहे आदरणीय धूमल जी रहे, चाहे अब जयराम ठाकुर रहे, पर इनके कार्यकाल में कोई ऐसा बड़ा कार्य नहीं हो पाया जिसको आज हम लोगों के सामने रख सके। हम तो बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकारें कई बार हिमाचल प्रदेश में रही। 6 बार आपने वीरभद्र सिंह जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। वो तभी संभव था, तभी हो पाया क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से लोगों की सेवा की। चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई कितना भी वृद्ध हो, सभी की पहुंच उन तक थी और सभी उन तक पहुंचकर अपनी अपनी बात कर सकते थे। तो आज आप उनको याद करके आपने ये श्रद्धा की वोट उनके प्रति देनी है। और आप नीरज नैयर के ऊपर भी राज साहब का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा, पिछली मर निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक मिनट जानते हैं कि भाजपा की सरकार में महंगाई, बेरोजगारी तो बड़ी है, पर इनके पास हमारे लोग बार बार गए और उन्होंने कहा कि हमारे को पेंशन की स्कीम लागू की जाए, पर इन्होंने 5 साल उस बात को अनदेखी किया। अंततः वो कांग्रेस के पास आए और हमने कहा हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम हम ओपीएस लागू करने का करेंगे। हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए हम वचनबद्ध है। हमने 1500 रुपए महिलाओं को प्रति विश्वास दिलाया है और जैसे ही सरकार बनेगी तो हम 1500 महिलाओं को हर माह देंगे। और उसी तरह से जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं उनको भी हमने कहा है कि 1 लाख बच्चों को हम रोजगार प्रदान करेंगे। आपको हैरानी होगी कि हर विभाग में, हर सेक्टर में 65,000 खाली पद पड़े हैं, उनको भी भरना है। तो उनको भी हम भरेंगे और भी रोजगार बच्चों को करेंगे। जो छोटा मोटा अपना कोई काम करना चाहता है, कोई व्यक्ति हो, महिला हो, पुरुष हो, नौजवान साथी हो, अगर वो कुछ काम करना चाहते हैं उनके लिए भी हमने एक फंड 6500 का एक फंड मुहैया करवाया है एंड विदाउट इंटरेस्ट। उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा और जब उनका काम शुरू हो जाएगा तब वो उसको लौटा सकते हैं। ये हमने कुछ बातें कही है। 300 यूनिट फ्री बिजली की देने की हमने बात की है क्योंकि हिमाचल प्रदेश बिजली उत्पादन करता है, दूसरे प्रदेशों को बेचता है। तो हमने ये कहा कि हम अपने प्रदेश के लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो ये बहुत सी बातें हैं जो हमारी मैनिफेस्टो में आ रही है। आज 4 तारीख है, कल के दिन हम उस मैनिफेस्टो को रिलीज करेंगे और सारी जानकारी आपको देंगे।